प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होता है। हमको इसमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, चूंकि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा जो पूर्णांक होगा वो 3q + r हो जाएगा। अब हमको यहाँ जो है कि 3 भाजक दिया हुआ है, यहाँ भाजक बराबर 3। यहाँ पे भाजक 3 होने की वजह से हमारा जो संभव शेषफल जो होगा वो 0, 1, 2 होगा, क्योंकि किसी भी भाजक चूंकि 3 है तो 3 से किसी भी पूर्णांक में अगर भाग देते हैं तो शेषफल उसका 3 से कम ही आएगा, मतलब 0, 1, 2 हो सकता है। तो r के जो संभव मान होंगे, अर्थात r यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ r शेषफल है, शेषफल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम r के संभव मान, r के हमारा संभव मान जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। अगर 3 जब हो जाएगा तो 3 से तो पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, इसलिए हमारा 0, 1, 2 ही होगा। अब हम बारी बारी से जो है कि r का मान पुट करके जो है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जब हम r बराबर यहाँ पर लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो देखिए यहाँ से जब r 0 जब करेंगे हम तो यहाँ से r शून्य हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा 3q, अर्थात पूर्णांक a बराबर हो जाएगा 3q। और फिर दूसरा हमारा केस है, जब r = 1 हो तो a = हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, r की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3q + 1। फिर थर्ड, चूँकि हमको 0, 1, 2 मान रखने हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो a = 3q + 2। अब यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे a के 3 मान है, मतलब पूर्णांक a के 3 मान दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलेंगे। देखिए इसमें कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का है। तब हम इस धनात्मक पूर्णांक जो a का मान निकला हुआ है, इसका बारी बारी से घन करेंगे और देखेंगे कि 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब हम लिखेंगे, अब यदि a बराबर 3q हो तो हम इसमें करेंगे a का क्यूब, अर्थात दोनों पक्षों का हम क्यूब यहाँ पे कर देंगे। तो a का क्यूब यहाँ से हो जाएगा 3q का भी क्यूब। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं
यहाँ लिख लेते हैं ए क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का जो घन होगा वो हमारा 27 हो जाएगा और क्यूब का घन क्यूब हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो हम इसको 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा और 27 क्यूब ही है, तो यहाँ से लिख देंगे ए क्यूब इक्वल टू 9m। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो 3 क्यूब है, ये जो 3 क्यूब दिख रहा है आप लोगों को, इसके जगह पर हम m रखे हैं, तो यहाँ पे बस लिख देंगे एक शब्द जहाँ m बराबर 3 क्यूब। अब यहाँ हमारा जो पहला जो रूप है ये तो जो है कि प्रूफ हो गया। अब हमको 2 रूप और प्रूफ करने हैं, 9m+1 और 9m+8। तो उसके लिए हमारे पास अभी 2 कंडीशन है। जैसे देखिए यहाँ पे, यदि ये वाला अब लेंगे हम a इक्वल टू 3q+1, इसमें भी वही हम करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब और ये हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम a + b के होल क्यूब पर हम तोड़ देंगे। तो यहाँ से जब हम तोड़ेंगे तो ये पहला हो जाएगा ये 3 क्यूब का होल क्यूब a क्यूब, सेकंड में होता है प्लस b क्यूब यानी b अर्थात 1 का क्यूब, फिर प्लस 3a अर्थात 3 क्यूब, फिर b अर्थात 1 और फिर वहाँ पे लास्ट में होता है इसमें सूत्र में 3q+1 अर्थात a + b। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब का होल क्यूब। अब हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, मतलब इस ब्रैकेट को तोड़ के हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी हो जाएगा 27 और क्यू से जब क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्यू²। फिर अभी इस राशि का इसमें गुणा होना बाकी है, तो लिखेंगे 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, यानी हो जाएगा 9q। अब ये जो 1 का क्यूब जो बचा हुआ है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें से 9 कॉमन है, मतलब 9 कॉमन है और क्यू भी कॉमन है। तो इसमें जो है कि हम क्यू नहीं कॉमन करेंगे, तो यहाँ से सिर्फ 9 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। ये हमारा हो गया इस रूप का। फिर +1 जो लास्ट में दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। फिर हम यहाँ से इस सारी ये 3q³ प्लस 3q² प्लस q के जगह पे हम m लिख देंगे और 1 ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, मतलब ये दूसरे पूर्णांक का वर्ग भी हमारा 9m+1 के रूप का हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहाँ m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का। तो हमने आपको m चूँकि a बराबर 3m, a बराबर 9m, a बराबर 9m+1 हमने शो कर दिया, मतलब दिखा दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब एक अगला है 9m+8 आप हमको दिखाना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, ये वाला इसको हमको शो करना है। तो 2 चीज़ें तो शो हो गई है। चलिए तीसरे की बारी अब यहाँ से है। अब हम इसको लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो लिखेंगे a इक्वल टू, यदि यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यदि 3q+2। अब इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्यूब किए थे दोनों पक्षों का, इसमें भी क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू
3 प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा a³ इक्वल टू 3 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a मतलब 3 b अर्थात 2, फिर a प्लस बी अर्थात 3 प्लस 2। ये हमारा फॉर्मूले पे सेट हो गया। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। यहाँ पे और लिखते जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 27 का होल क्यूब। फिर ये चूँकि 2 का क्यूब है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 54 का स्क्वायर। फिर इन सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई हम 2 में करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यहाँ पे लिख देंगे 36 क्यूब। अब ये लास्ट ये वाला बचा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं सबसे लास्ट में। 2 का घन जो है कि 8 होगा, मतलब 2 का क्यूब 8। अब इसको भी लिख दिए हम। अब आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ थोड़ा सा इसको जब बढ़ाएंगे हम तो इसमें से देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। इसमें से 9 कुछ क्या, हमको 9 की आवश्यकता है तो इसमें से 9 कॉमन हम करेंगे अपने आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें से 9 हम कॉमन कर लेंगे। 3 का होल क्यूब प्लस 9 4 जा 54, तो यहाँ पर लिख दें 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 8। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि इधर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे a³ इक्वल टू 9m प्लस 8। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू 3 का होल क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4। इसको हम लिख देंगे। अब ये देखिए तीसरा प्रकार हो गया, मतलब तीनों बारी बारी से प्रूफ हो गया कि ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। अब इसी को एक लाइन की भाषा में लिख देंगे। अतः धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक पूर्णांक a का घन, घन अर्थात क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से जो है कि कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।